तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कल की तकरीब देख के, मैंने बड़ा एंजॉय किया। मैं स्क्रीन पे देख रही थी, लेकिन वैसे बताइएगा आप अगर वहाँ बजाते खुद थे, आई होप कि आप होंगे क्योंकि आप इस तरह के इवेंट मिस नहीं करते हैं। सो कैसा इवेंट रहा, कितना एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इस तरह की तकारीब होती रहनी चाहिए हमारे स्टेडियम्स में। और हम हाँ, अल्लाह करे हमारे स्टेडियम्स आबाद रहें, आमीन। मैचेस भी हों उसमें, और इस तरह की रंगारंग एक्टिविटीज़ भी हुई हों। थोड़ा क्राउड कम आया था शुरू में, फिर बाद में वो बिल्डअप होता रहा। और कराची वालों से अब ये जो शिकायत है लोगों को कि पीएसएल में भी कम लोग आते हैं, और इंटरनेशनल मैच होते हैं उसमें भी कम आते हैं, तो उनको चाहिए कि आज और फिर जुमे के दिन भर दें स्टेडियम। और फिर जब 19 फरवरी को पहला मैच हो तो फुल हाउस हो। यहाँ पर हमेशा फुल हाउस होता था पहले। आखिरी मैच जो इंटरनेशनल ग्लोबल इवेंट का कराची में हुआ था वो 11 मार्च 1996 को हुआ था। तो अच्छा। 29-30 साल हो गए हमारे यहाँ कोई ग्लोबल इवेंट नहीं हुआ था। अब ग्लोबल इवेंट होने जा रहा है। पहला मैच 19 तारीख को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान है, और उससे पहले आज जो ट्राई सीरीज का और जुम्मे को जो ट्राई सीरीज का मैच है उसमें भी आने चाहिए। तकरीब जिस तरह आपने कहा, मैं वहाँ ज़ाहिर मौजूद था, बहुत अच्छी तकरीब थी। और रंगारंग तकरीब थी उसमें, फिर म्यूजिक का भी तड़का लगा। जैसे मैंने कहा कि इस तरह के होने चाहिए इवेंट्स, ताकि हमारे लोगों को जो तफरी है वो कम है यहाँ कराची में भी और दूसरे दूसरे शहरों में। तो तकरीब अगर हो और इस तरह तफरी हो तो लोगों को भी इंटरटेनमेंट का मौका हाँ, मिले। और लाइफ इतनी बिजी है, बट स्टिल आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। और वो वॉक करने वाला जो मसला है, अक्सर और बेशतर शायद साहब लोग ये शिकायत करते हैं, बड़ा चल के जाना पड़ता है। तो अभी भी यही मसाइल होंगे, चल लें थोड़ा। मेरा मेरा तो मुतालबा यही है। नहीं, ज्यादातर तो पार्किंग है, इसलिए कि दूसरी तरफ जो बिल्डिंग बनी है जहाँ पे टीमें होंगी, हाँ। अब वीवीआईपी की पार्किंग उधर होगी। तो इस तरफ भी अच्छी खासी पार्किंग का एक मौका मिल गया है, एक अच्छी पार्किंग का एक स्पेस मिल गया है। लोगों को चाहिए वाकई आए, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग वॉक करने से डरते हैं। मैं भी रोजाना 2-2 3-3 मील वॉक करता हूँ सुबह के वक्त। तो इससे जैसे आपने कहा कि सेहत का एक बहुत अच्छी अच्छी हम्म। चीज़ है, आपकी सेहत रहती है, आप फिट रहते हैं। हम्म। तो लोगों को चाहिए कि अगर मैच से पहले थोड़ा बहुत चलना भी पड़ रहा है तो उसको एज पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट पार्ट ऑफ रखें। एंटरटेनमेंट एंड हेल्दी एक्टिविटी है। शायद साहब ज़रा मैच पे आ जाते हैं। आज का मैच ज़ाहिर है अब ये बड़ा रिवायती सा सवाल हो जाएगा अगर मैं ये कहूँ कि किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। दिल से तो हम सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ पे कॉम्बिनेशन देखते हैं, प्लेयर्स देखते हैं, इस तरफ देखते हैं, तो फिर आप कंपैरिजन करते हैं। तो ज़रा सा हमें बताएं आज कितने % चांसेस हैं हमारे इस मैच को निकालने में। वैसे कहते हैं ना क्रिकेट बाय चांस है, बट स्टिल टीम कॉम्बिनेशन देखते हुए। हाँ, टीम कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का अच्छा है। और ये एक तरह से, मैं कल भी यही कह रहा था, एक तरह से अच्छा हुआ कि पाकिस्तान को ये एक ट्राई सीरीज, ये TRI नहीं बल्कि TRY ट्राई सीरीज मिल गई है ट्राई करने के लिए। हाँ। तो उससे पाकिस्तान को ये फायदा होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे पाकिस्तान फाइनल में नहीं भी पहुंचता, हाँ। तो एक वेकअप कॉल होगी, एक झटका होगा, एक शॉक होगा पाकिस्तान के लिए कि हम अपने ग्राउंड में 2 मैच अल्लाह ना करे हार गए और हम फाइनल में नहीं पहुंचे। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी बेहतर होगा। आज पूरी ताकत से जाना चाहिए, अच्छा खेल कर साउथ अफ्रीका को हराना चाहिए। गो कि उनकी जो टीम पहला मैच खेली थी उसमें उनके 5 बड़े अहम खिलाड़ी आ गए, जिनमें एक ऑनरिक क्लासन, वो एक बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। जब दिसंबर में साउथ अफ्रीका में सीरीज हुई थी वनडे और हमने तीनों मैच जीते थे, तो क्लासन आउटस्टैंडिंग थे। एक मैच में 86, एक मैच में 97, एक मैच में फिर 86। तो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं वो मैच को चेंज कर देते हैं। और कल उन्होंने अपने खतरनाक इरादे जाहिर भी कर दिए। उन्होंने कहा कि वी वांट टू नॉक पाकिस्तान आउट एंड प्ले न्यूजीलैंड इन द फाइनल सो दैट वी कैन गेट गुड बूस्ट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। और तो ऐसे खतरनाक उनके भी इरादे हैं, हमारे भी इरादे खतरनाक ही होने ऐसे चाहिए। इरादे जाहिर करने चाहिए, बिकॉज इससे साइकोलॉजिकली आप जो है ना दूसरे को वहीं पर शिकस्त दे देते हैं। शाहिद साहब एक चीज़ बताइए, कामरान गुलाम को ड्रॉप किया गया है, सऊद शकील आ गए। हारिस का जाहिर है सबको आइडिया हो रहा था, वो इंजर्ड हो गए थे, तो उनकी जगह मोहम्मद हसनैन है। कामरान गुलाम की जगह सऊद शकील। हुआ क्या, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हुआ, किस बुनियाद पे ड्रॉप किया गया? तो कामरान बहुत अच्छा प्लेयर है। उसने साउथ अफ्रीका में एक बड़ी अच्छी 50 की इनिंग खेली थी। वो बहुत तेज खेली थी, बहुत फास्ट खेले थे वो, छक्के भी लगाए थे। न जाने क्यों वो अपनी विकेट के ऊपर प्राइस नहीं रख रहा है। उनको चाहिए कि अपनी विकेट की कीमत रखें कि मैं इतनी आसानी से अपनी विकेट नहीं दूंगा, जब तक 60 70 100 रन नहीं बना लूंगा अपनी विकेट नहीं दूंगा। आए वो टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने बड़ी अच्छी डेब्यू पे सेंचुरी बनाई। उसके बाद से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। प्लेयर बहुत अच्छा है। लेकिन चले, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको सारी बेंच पे जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको चेक कर लेना चाहिए। सऊद शकील मिडिल ऑर्डर में एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं।
और वो फंस के खेलते हैं, जिस तरह एक क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं। अगर वो उसी तरह फंस के खेले, रोटेट की उन्होंने स्ट्राइक और 50 ओवर तक एंड तक गए, तो पाकिस्तान को सऊद शकील से बहुत फायदा होगा। आकिफ जावेद आए हैं, आकिफ जावेद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, काफी 3-4 साल से वो नॉक कर रहे थे डोर पर इंटरनेशनल क्रिकेट के। अभी बीपीएल में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अग्रेशन है उनके अंदर। और हसनैन, अगर आज हसनैन खेलते हैं तो जैसे लग रहा है कि हसनैन ही खेलेंगे, तो हसनैन भी एक बहुत अच्छे बॉलर हैं। जब भी वो विकेट टू विकेट बॉलिंग कराते हैं उनको बड़ा फायदा होता है, इसलिए कि उनके पास स्पीड है, उनके पास हाइट है और उनके पास एक्शन बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमारा जो बुनियादी मसला है वो ओपनिंग जो पार्टनरशिप होती है वो तो संभल ही नहीं पाती। वो तो एक विकेट गिरती है, दूसरी गिरती है, बुनियाद नहीं दे पाते। तो आज भी वही कॉम्बिनेशन होगा शाहिद साहब? बिल्कुल, अभी जब इन्होंने सोच लिया है ट्राई करने के लिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम ही फ़खर के साथ ओपन करेंगे, तो लग रहा है यही होगा। लेकिन असद शफीक जो सिलेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम बाबर आजम या सऊद शकील में से किसी एक से ओपन करवा सकते हैं। तो अभी एक ही मैच हुआ है, बाबर आजम ने एक ही मैच में ओपन किया है। जैसे कि हम लोग बार बार कहते हैं कि बाबर आजम टॉप क्लास प्लेयर हैं, एक इनिंग्स दूर हैं वो किसी भी बड़ी फॉर्म में आने से। और बड़े खिलाड़ी के लिए यही कहा जाता है कि फॉर्म जो होता है वो टेम्पररी होता है, उसकी क्लास जो होती है वो परमानेंट होती है। अभी हमने टाइम से इंतजार कर रहे हैं हम उस एक इनिंग का शाहिद साहब, कब वो उस फॉर्म में आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अक्रॉस द बॉर्डर आपने देखा, रोहित शर्मा भी रन नहीं कर रहे थे, उन्होंने फिर दूसरे वनडे इंटरनेशनल में एक बड़ी धुआंधार इनिंग खेली, जबरदस्त छक्के भी लगाए और 100 किया। तो बड़े खिलाड़ी को एक थोड़ा सा मिल जाए चांस, एक थोड़ा सा अच्छा दिन हो उसका, तो वो क्रैक करता है बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स। बाबर आजम भी इंशाल्लाह जल्द ही अपने ज़बरदस्त फॉर्म में आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा, मैं आज के मैच से जुड़ी फिर और सवाल भी पूछूंगी शाहिद साहब। ये बताइएगा कि एक स्टेटमेंट सामने आया राशिद लतीफ़ साहब का, वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं बॉलर्स में हमारे, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, कि भाई उन्हें रिप्लेस हो जाना चाहिए। आप समझते हैं इतना ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए और शाहीन जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे? बड़ा ज़बरदस्त सोशल मीडिया है, बहुत जालिम है। राशिद लतीफ़ ने ऐसी कोई बात नहीं कही। कल मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा मैं इस तरह की बात नहीं करता। बड़ा बैलेंस्ड आदमी है, एग्रेशन है उसके अंदर और बहुत साफ गो है, लेकिन उसने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी हमारे टॉप क्लास बॉलर हैं, एक मैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। कभी कभी सामने वाले की बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स होती है, जैसे उस दिन ग्लेन फिलिप्स की थी कि उन्होंने पहली 43 गेंदों पे सिर्फ 29 रन बनाए और अगली 32 गेंदों पे 77 रन बना दिए। और वो जो शाहीन शाह का आखिरी ओवर था और पाकिस्तान की इनिंग्स के आखिरी, पाकिस्तान की बॉलिंग की इनिंग्स के आखिरी जो 6 ओवर थे उसमें 98 रन बन गए। कभी कभी ऐसा होता है। थोड़ा सा नसीम शाह मुझे रस्टी लगे, हालांकि पाकिस्तान को वो हमेशा 1-2 विकेटें शुरू में दिलवा देते हैं, हमें वही वाला नसीम शाह चाहिए। और शाहीन ने 3 विकेटें जरूर ली, लेकिन आखिरी ओवर्स में उनकी बड़े रन्स बने, तो वो भी एक फैक्टर है, उनको देखना पड़ेगा। राशिद ने इसकी तरदीद की है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं। चलें, ये तो बात आपने अच्छा किया कि हमें बता दी। स्टेडियम के हवाले से शायद साहब एक बार फिर से बात करूंगी। हमने मेहनत की है, होस्ट कर रहे हैं, और इस होस्टिंग करने के लिए हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, जहाँ हमारा राइट था। भारत ने हमें भरपूर तरीके से इस हवाले से टफ टाइम देने की कोशिश की। एक टाइम ऐसा था, लग रहा था कि इवेंट यहाँ होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन हमने जो स्टेडियम तैयार किए हैं, चाहे वो लाहौर का हो, चाहे वो कराची का हो, तो जो इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड है, रिक्वायर्ड है, उसको हमने उस स्टैंडर्ड को मीट किया है। और ज़ाहिर है आपने वहाँ पे रियलिटी देखी, कैसा आपको वाइब्स आई? नहीं, लाहौर का जो गद्दाफी स्टेडियम है तो वो तो आउटस्टैंडिंग है। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स ने उसकी बहुत तारीफ की। नेशनल स्टेडियम भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर थोड़ा सा पहले टाइम मिल जाता मोहसिन नकवी को तो और भी ज़्यादा बेहतरी आती। रेस अगेंस्ट टाइम था, प्रोपेगेंडा हो रहा था क्रॉस द बॉर्डर। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे थे, जिस तरह मोहसिन नकवी ने अपनी तकरीर में कहा। लेकिन उनका जो रिजॉल्व था, उनकी जो डिटर्मिनेशन थी, उनकी जो टीम थी, उनके जो सारे मजदूर थे, उन्होंने दिनों रात लगाकर काम किया। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि यहाँ प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर थे कराची में, बिलाल चौहान, वो बता रहे थे कि वो 3 महीने से अपने घर नहीं गए और उनके घर वाले यकीनन उनकी शक्ल भूल गए होंगे। तो इसी तरह की डेडिकेशन चाहिए होती है। और इंटरनेशनली एक वक्त बिल्कुल ऐसा था, मैं आपको डेट बताऊं, 14 जनवरी 2025, उस वक्त तकरीबन डिसाइड हो गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में हो। ओहो, यानी कंप्लीटली तौर पे वही होगी, और ज़्यादा दूर हम की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिसेंट पास्ट की बात कर रहे हैं।
आईसीसी भी बड़ा तंग था, आईसीसी भी परेशान था कि पता नहीं पाकिस्तान रेडी हो सकेगा या नहीं, और फिर जो प्रेशर अक्रॉस द बॉर्डर से डल रहा था वो भी सारा एक बहुत ही जबरदस्त प्रेशर था। तो और तो लग रहा था कि जैसे चैंपियन ट्रॉफी हुई चली जाएगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट मोहसिन नकवी ने एक फर्म बड़ा स्टैंड लिया हुआ था। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको तैयार करवा के दिखाएंगे, आपकी डेडलाइन मीट करेंगे, और वो उन्होंने करके दिखाया। अल्लाह करे इवेंट बहुत ही अच्छा हो इंशाल्लाह। नो डाउट इस बात का क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी और उनकी टीम को कि भाई आज हम ये ज़बरदस्त तरीके से होस्ट करने को तैयार हैं। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी भी, आज का मैच भी देखिएगा। कराची वालों अपने भरपूर तरीके से शिरकत करनी है, जाना है, स्टेडियम को भर देना है और बताना है कि भाई कराची में भी लोग जो हैं जिंदा दिल हैं, एंजॉय करना जानते हैं। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब हमें डिटेल बताने के लिए।